बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें जो है वो वायरसेस, ठीक है, या प्रायोन्स और वायरॉइड्स जो हैं उनका जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, अब जो वायरसेस हैं इनके अगर हम स्टेटस की बात करें तो वायरसेस जो हैं ये बॉर्डर लाइन पे हैं, किस तरह से कि ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन दोनों के दरमियान में कंसीडर किए जाते हैं। किस वजह से कि इनके अंदर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली पाई जाती हैं और कुछ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इस वजह से जो है इनको किसी भी किंगडम के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया गया, बल्कि इनको जो है वो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उससे जो है वो अलहदा रखा गया। इस तरह से कि इनके अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है वो डीएनए और आरएनए जो है वो पाया जाता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए जो है इनके अंदर एज इनका जो है वो हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले कैरेक्टर क्या हैं कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही जाके रिप्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं वो कॉज करते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को देखें तो ये जो है इनकी क्रिस्टलाइन नेचर है, यानी कि क्रिस्टल्स इनके बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ए सेलुलर है, मींस कि इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, तो इस वजह से इनको जो है वो ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता और इनको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ प्रायोन्स की अगर हम बात करें तो प्रायोन्स जो हैं ये ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं वो जस्ट प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इनको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई। वायरॉइड्स जो हैं ये जस्ट आरएनए के बने होते हैं, सर्कुलर आरएनए के, ठीक है, तो इनको भी प्रायोन्स की तरह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से जो है वो अलहदा रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये क्या है, ये एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसको कार्लस लिनियस जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, कार्लस लिनियस ने ये जो है वो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया और जल्दी उसका ये जो मेथड है वो फैल गया और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ और यूज़फुल भी साबित हुआ। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसके मतलब उसके रूल्स की अगर हम बात करें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड जो है वो किस रूल पे जो है वो ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम जो है वो असाइन करता है, तो उसका पहला रूल अगर हम उसकी बात करें तो क्या है कि साइंटिफिक नेम जो है वो क्या किया जाता है इटैलिक्स में लिखा जाता है, यानी कि टेढ़ी लिखाई में लिखा जाता है, और अगर हैंड रिटन में हो तो फिर उसको जो है वो अंडरलाइन कर दिया जाता है, जिस तरह कि मैं यहाँ लिखती हूँ होमियो सैपियंस। ठीक है, ये इंसान का जो है साइंसी नाम है होमो सैपियंस, तो मैंने कहा या तो ये फिर इटैलिक्स में लिखा जाएगा यानी कि टेढ़ी लिखाई में लिखा जाएगा, और अगर हाथ से लिखा जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो हम इस तरह से जो है खत खींचेंगे। ठीक है, दूसरा अगर इसका रूल हम देखें तो यह है कि जो फर्स्ट टाइम होती है यानी कि जेनेरिक जिनस का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से यहाँ मैंने होमो लिखा तो इसमें मैंने ए जो है वो कैपिटल रखा, ठीक है, और सैपियंस की बार जो है वो एस मैंने स्मॉलर कर दिया। ठीक है, तो जेनेरिक का नेम हमेशा, जीनस का नाम हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सेकंड टर्म में जब स्पीशी का नाम लिखना है तो उसके लिए जो है वो पहला वर्ड कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो स्मॉलर वर्ड जो है उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो जब कोई ऑर्गेनिज़म जो है किसी जगह पे उसका नाम लिया जा रहा हो तो फर्स्ट टाइम जब उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है, तो पूरा नाम लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम इसको यूज़ किया जाएगा उसी मतलब मौके पे जो है वो बार बार उस एनिमल का नाम लिया जाए या लिखा जाए तो फिर उसका जो है वो अब्रीवेटेड वर्ड जो है वो लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इस्क्रेशिया कोलाई को पहली बार हम लिखेंगे तो इसको पूरा नाम जो है उसका लिखेंगे, लेकिन जब हम सेकंड टाइम इसको लिखेंगे या बार बार लिखेंगे उसी दौरान तो फिर इसको जो है हम जस्ट अब्रीवेटेड वर्ड ई कोलाई जो है उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या था कि पुराने वक्तों में जो कॉमन नेम थे चीज़ों के वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। क्या था कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम डिफरेंट थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल पेश आ रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अनियन था, ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है वो मतलब प्याज को इंग्लिश में अनियन कहते हैं,
ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज़ में जो है साइंटिफिक इसका नाम जो है एलियम सीपा है, ठीक है। और डिफरेंट रीजन्स में इसके जो है वो डिफरेंट नाम थे, जिस तरह प्याज, वासल, बासल, और इसको जो है वो कुछ इलाकों में गंडा भी बोला जाता था। तो इस तरह से क्या था कि साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, तो ज़रूरी था कि इसको कोई साइंटिफिक नाम दिया जाए जो इंटरनेशनली भी यूज़ हो और डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो यही सेम नाम जो है वो ये डिफरेंट रीजन्स में यूज़ हो, ठीक है। तो उस वजह से फिर क्या हुआ कि प्याज जो है, अनियन जो है, उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया जिसका नाम जो था एलियम सीपा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ नाम जो थे वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सेम नाम से भी जो है वो पुकारा जा रहा था। जैसे हम टर्म यूज़ करते हैं ब्लैक बर्ड की, तो ब्लैक बर्ड जो है वो हाउस क्रो, आम कौवे के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था और रेवन के लिए भी, यानी पहाड़ी कौवे के लिए भी सेम नाम यूज़ हो रहा था। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम सामने आ रही थी। तो फिर क्या किया कार्लस लिनियस ने कि एक साइंटिफिक मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसके तहत किसी एक ऑर्गेनिज़म को जो है वो एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है और पूरी दुनिया में वो ऑर्गेनिज़म या वो चीज़ जो है वो उसी नाम से पहचानी जाती है। होप्स हो कि आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसकी समझ आ गई होगी।